और फोन को साइड में रख के बोला आमीन मैं दुआ करूंगा, ये भी पवित्र आत्मा है। घूस लेने का मौका था लेकिन घूस नहीं लिया, कोई देख नहीं रहा लेकिन तब भी कहा खुदा देख रहा है, ये भी पवित्र आत्मा है। हालेलुया। चार गलत लोगों के सामने खड़े होकर खुदा का नाम उठाना, यह भी पवित्र आत्मा है। अन्य जाति का रिश्ता तेरे घर पर आया लेकिन खुदा में दृढ़ होकर तूने कहा अन्य जाति के साथ मेरा मेल जोल क्या है, मैं खुदा में डट के खड़ा रहूंगा, यह भी पवित्र आत्मा है। बुरा मत मानिए मसीह लोगों, आपके पास बच्चे कहां जाते हैं? आपके बच्चे संडे स्कूल, जिस समय चर्च जाना चाहिए आप घर पे छोड़ के आते हो बच्चों को, लेकर आओ साथ में, बिठाओ अपने साथ, नहीं है चेयर में तो गोदी पे बिठाओ, गोदी में दर्द हो रहा है तो बिठाओ नीचे, उसे बोलो और उसे सिखाओ ये यहां से उठेगा तू, दिस इज योर प्लेस। अभी से उसमें आदत डालो, उसको अभी से सिखाओ यू आर अ सोल्जर फॉर जीसस क्राइस्ट, अभी यहां से तू उठेगा। फिर देखो वो बच्चा बाद में जाके क्या करेगा। एक टाइम आप उसे चर्च में लाते थे, एक ऐसा टाइम आएगा वो गाड़ी चलाकर आपको चर्च में लेकर आएगा। मैं तो कह रहा हूं दुनिया का सबसे खूबसूरत चीज औरत ही करती है। एक बच्चे को अपने पेट के अंदर रखना मजाक नहीं है, एक क्रिएशन को अपने पेट के अंदर रखना मजाक नहीं है। परमेश्वर को पता था मर्दों की बस की बात नहीं है, 4 mm का स्टोन नहीं संभाल पा रहा, ये 3 किलो का बच्चा क्या संभालेगा। इसके लिए क्रिएशन का ताकत भी किसको दिया पता है? आमीन, औरतों को दिया। और औरतें बैठ के सोच रही है मैं कुछ कर पाऊंगी। अरे दुनिया का सबसे खूबसूरत चीज, सबसे ताकतवर चीज आप कर रहे हो। अब सोचो अगर एक बच्चा बाहर ला सकते हो तो उस बच्चे को खुदा के पास लाने का ताकत क्या खुदा तुझे नहीं देगा? आत्मा आपको आत्मा में अगुवाई करने जा रहा है, उसके लिए वो हेल्प करने जा रहा है, उसके लिए सारे दुष्ट आत्मा ऐसे निकलेंगे कि आप सोच भी नहीं पाओगे, सारे बंधन ऐसे खुलेंगे कि आप देख भी नहीं पाओगे। ऐसे सामर्थ्य से परमेश्वर क्या करने जा रहा है, आपको भरने जा रहा है। परमेश्वर का ताकत दुआ करना शुरू कीजिए। आमीन। परमेश्वर का ताकत ऐसा होगा कि जैसे किसी ने देखा नहीं होगा। तेरे घरों के अंदर, तेरे परिवारों के अंदर आमीन खुदा का सामर्थ उतरना शुरू होगा, क्योंकि यह समय है परमेश्वर में कुछ प्राप्त करने का। हम नहीं मानेंगे, हार नहीं मानेंगे। We will not give up. It is time for deliverance. रोमी 8:26 देखिए क्या कहता है। रोमी 8:26 8:26 इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। कहने का मतलब है कभी कभी हम दुर्बल रहते हैं। जब हम प्रेयर करने चाहते हैं, कई विषय हमारे सर के अंदर, कई विषय हमारे सर के अंदर रहते हैं, कई विषय हमारे माइंड के अंदर रहते कि नहीं है ना। कई सारी चीजें आपके दिमाग के अंदर रहती है। आप प्रेयर करने तो जा रहे पर ध्यान आपका बटा हुआ है, क्योंकि कई सारी चीजें आपके दिमाग में चल रही है। लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन इन योर माइंड। आपको भी नहीं पता क्या करना है, दुर्बल है आप। लेकिन फिर आप किससे भरे हुए पता है आपको? हाँ, नहीं, आपको नहीं समझ आया। देखिए, आप बाइबल कहती है कुछ लोग ज्ञान से दुआ करते हैं और वो सही है, लेकिन कुछ लोग आत्मा से दुआ करते हैं। हालेलुया। अब क्या हुआ, आप कुछ दिन तो आप ठीक है, आपने अपने ज्ञान से प्रार्थना किया, लेकिन कुछ दिन आपको प्रार्थना करना है पर आप कर नहीं पा रहे, क्योंकि कुछ विषय आपके दिमाग के अंदर चल रहा है। उस दिन जो आपके अंदर है, कौन अंदर है क्या नहीं तुम नहीं जानते। तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे अंदर वास करती है। तो पवित्र आत्मा को पता है आप दुर्बल है, किस विषय को लेकर दुर्बल है, परिस्थिति को लेकर दुर्बल है। कुछ चीजें ऐसे घटी है जिसकी वजह से आप दुर्बल है। लेकिन उस दुर्बलता में भी जब आप प्रेयर करने जाते हो, शब्द बोलने का बयान आपके पास नहीं होगा, तो उस दिन कौन आपको मदद करने जा रहा है? वो जो अंदर पवित्र आत्मा है, वो आपके मुंह से क्या करेगा? कुछ शब्दों को निकालेगा, और शब्दों को निकाल कर क्या करेगा? आमीन, आपके जुबान से कुछ चीजों को बुलवाएगा। और मैं आपको बता रहा हूं, आपके 100 वर्ड्स एक तरफ और पवित्र आत्मा का एक वर्ड काफी है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो हर कार्य को, हर परिस्थिति को, हर बंधन को तोड़ने का ताकत पवित्र आत्मा के एक वर्ड के अंदर है, खुदा के एक शब्द के अंदर है। कई लोग कंफ्यूज रहते हैं पवित्र आत्मा से भरने का मतलब। मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, यहां बैठे हुए आप अगर प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर चुके, इसका मतलब पवित्र आत्मा आपके अंदर है।
लोगों को लगता है पवित्र आत्मा आने का मतलब है सिर्फ कूदना और सिर्फ हाथ ऐसे हिलाना। वो भी पवित्र आत्मा हो सकता है, पर वो ही पवित्र आत्मा है कहने वाले लोग गलत है। हालेलुया, आमेन। कमरे में अकेले बैठकर फोन के अंदर कुछ गलत देख सकते थे, लेकिन तब भी नहीं देखा और फोन को साइड में रख के बोला, आमेन, मैं दुआ करूंगा। ये भी पवित्र आत्मा है। घूस लेने का मौका था लेकिन घूस नहीं लिया। कोई देख नहीं रहा लेकिन तब भी कहा खुदा देख रहा है। ये भी पवित्र आत्मा है। हालेलुया। चार गलत लोगों के सामने खड़े होकर खुदा का नाम उठाना, यह भी पवित्र आत्मा है। अन्य जाति का रिश्ता तेरे घर पर आया, लेकिन खुदा में दृढ़ होकर तूने कहा अन्य जाति के साथ मेरा मेल जोल क्या है, मैं खुदा में डट के खड़ा रहूंगा, यह भी पवित्र आत्मा है। हालेलुया। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आप एक सभा में जाए जहां परमेश्वर का प्रेजेंस इतना ताकत और आप गिर गए, दैट इज ऑल्सो होली स्पिरिट। आप भी विवश हो गए, वो भी पवित्र आत्मा है। पर इन एक्सपीरियंसेस को एक्सक्लूसिव मत कर देना कि ऐसे ही हो सकता है करके। होली स्पिरिट जब आप क्या है, अन्य भाषा क्या है, मैं आपको बोल रही हूं ऑलरेडी आपके अंदर है। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आए, ऑलरेडी वरदान भी आपके अंदर ही है, ये अंदर ही पड़ा हुआ है। चंगाई का ताकत ऑलरेडी आपके अंदर है, वरदान से भरे हुए हो आप। बस शैतान पता है गिल्ट डाल देता। शैतान का सबसे बड़ा हथियार आप जानते क्या है? गिल्ट है। बोलिए गिल्ट है। वो कहेगा तू पापी है, पापी है, पापी है, पापी है, पापी है, पापी है। और खुदा बार बार आपको कहता है तू धर्मी है, धर्मी है, धर्मी है, धर्मी है, धर्मी है। अब आप पता नहीं क्या सुनते हो। आप कहते हो मैं तो पापी हूं, पापी हूं, पापी हूं, पापी हूं, पापी हूं। खुदा थक गया है बोल बोल के तू धर्मी है, धर्मी है, धर्मी है, धर्मी है, धर्मी है, धर्मी है, धर्मी। इंसान बार बार आपके, इंसान और शैतान की दिक्कत पता है क्या है? वो हमेशा आपकी कमी दिखाएगी। खुदा की ताकत आप जानते हैं क्या है? खुदा अपनी ताकत आपको दिखाएगा। हालेलुया। हम बेकार है, हम नहीं प्रेयर कर सकते, मैंने ये गलती कर दी, गिल्ट डाल देगा, भयंकर गिल्ट डाल देगा, तू तो कमजोर है, तेरे से नहीं हो पाएगा करके। और वो कई सालों से यही करता रहा। इसका ट्रिकी है ये, क्योंकि छूटा है वो, उसके पास और कोई तरीका तो नहीं है। लेकिन जब आप पवित्र आत्मा से भरे होते हैं, हालेलुया, तो फिर आपके जुबान भी अलग होते हैं। आप लंगड़े को देख के पैसा नहीं दोगे, आप लंगड़े को देख के क्या कहोगे? सोना चांदी मेरे पास नहीं है, पर प्रभु यीशु के नाम से उठ जा। आपके जुबान के तरीके बदल जाएंगे। क्या प्रेरित पतरस और प्रेरित यूहन्ना ने अपनी ताकत से इस चीज को बोला? नहीं, उनके अंदर पवित्र आत्मा था। अब प्रेइंग इन द स्पिरिट क्या है? आप परमेश्वर की उपस्थिति में जा रहे हैं और आप प्रेयर करने के लिए घुटना टेक रहे हैं। अन्य भाषा इंपॉर्टेंट है। आजकल लोग, मैं आपको एक चीज बोलता हूं प्रियो, सिप्स में दिक्कत हो सकती है, आर्ग्यूमेंट्स हो सकती है, लेकिन कभी भी जिंदगी में अन्य भाषा के वर्ड्स का मजाक मत उड़ाना। आजकल ऐसे भी कुछ लोग आपको मिलेंगे जो ठट्टा करते हैं इन वर्ड्स का। मेरे को कई लोग बोलते हैं पास्टर इसका रिस्पॉन्स क्या करे? तेरा काम नहीं है रिस्पॉन्स करना। वो बैठा है वहां पे अपना चर्च संभालने के लिए, वो रिस्पॉन्स देगा। उस दिन समझ आएगा, वो आ जाएगा। खुदा को पता है कार्य क्या करना है। कोई अन्य भाषा में दुआ कर रहा है, उसे कोई शौक नहीं चढ़ा है कि वो फालतू में अन्य भाषा में दुआ करे। अरे पवित्र आत्मा है उसके अंदर, वो करवा रहा है। एक और बार पढ़ेंगे 8:26, एक बार और पढ़ते ताकि आपको समझ आए। लिखा इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करती है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए क्या करती है? विनती करती है। आपको नहीं पता कुछ सिचुएशन में क्या प्रेयर करना है, आपको नहीं पता आपके पीढ़ी के लिए कैसे प्रेयर करना है, आपको नहीं पता आपके परिवार के लिए कैसे प्रेयर करना है, आपको नहीं पता होगा आपके विषय के लिए कैसे प्रेयर करना है। लेकिन एक मोमेंट में जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है, कुछ ऐसे शब्दों को आपके अंदर से कहना शुरू करेगा मैं, जो आपको भी नहीं पता होगा क्या है। एक जगह पे लिखा है जो आप बोल रहे हो किसी को समझ नहीं आएगा, सिर्फ खुदा को समझ आएगा। शैतान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आप जानते क्या है? आज तक वो अन्य भाषा को डिकोड नहीं कर पाया।
समझ आएगा। तू जो कह रहा है पर्सनल टंग है, हालेलुया आमीन, तू जो कह रहा है वो आपको नहीं समझ आएगा, पर किसको समझ आ गया है? आत्मा आत्मा से बात कर रही है, हालेलुया, आत्मा आत्मा से बात कर रही है, आत्मा आत्मा के नाम पे घोषणा कर रही है। किसी को नहीं समझ आएगा क्या बोला जा रहा है, पर आत्मा को पता है